लेट्स स्टार्ट एलिप्स, हॉरिजॉन्टल एलिप्स, वर्टिकल एलिप्स। दो तरह के एलिप्स हैं। हॉरिजॉन्टल जैसे कोई चीज टेबल पर पड़ी हुई है, लेटी हुई, जैसे अगर एग से कंपेयर करें तो ये लाइन, एग लाइंग ऑन द टेबल, और वर्टिकल में स्टैंडिंग ऑन द टेबल। जैसे ये क्या है, एलिप्स, सेंटर क्या है इसका 0 0, ये सेंटर है। अब जो बड़े वाली एक्सिस है एलिप्स में, यहाँ पर दो एक्सिस नजर आ रही है, एक बड़े वाली एक्सिस है और एक छोटे वाली। जो बड़े वाली एक्सिस है उसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, और स्मॉल वाली एक्सिस को बोलेंगे माइनर एक्सिस। वर्टिसेस भी दो होंगी और मेजर एक्सिस पर वर्टिसेस लाई करेंगी। जो बड़े वाली एक्सिस है उसकी वर्टेक्स देखेंगे हम। यहाँ पर एक इसकी इक्वेशन है x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। अगर मैं y को 0 पुट करती हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, y को अगर 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से प्लस माइनस a, यानी x एक्सिस को ये दो पॉइंट्स पे कट करेगा, प्लस a माइनस a। तो these two are known as vertices which are represented by v1 and v2, और vertices हमेशा लाई करेगी मेजर एक्सिस पर। तो वर्टेक्स के फॉर्मूले क्या हो गए, प्लस माइनस a, 0। ये वाला एलिप्स पढ़ रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। सेंटर हो गया वर्टेक्स, वर्टिसेस हो गई। अब है फोकस, फोकस भी लाई करेगा मेजर एक्सिस पर। अब दो फोकस होंगे, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड पर, ठीक है। S1 और S2 से रिप्रेजेंट करा है। S1 के कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस AE 0, S2 के हैं AE, 0, क्योंकि x एक्सिस है तो y 0 रहेगा। अब ये E क्या है, इस E को बोलते हैं एसेंट्रिसिटी, और इसका फॉर्मूला होगा a² माइनस b² अंडर द रूट बाई a। तो दीज आर द वर्टेक्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, प्लस माइनस AE, 0। अब एक्सिस है, मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, मेजर एक्सिस इसमें है x एक्सिस, और x एक्सिस पर y क्या रहता है 0। तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। माइनर एक्सिस कौन सी है, y एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 0। अब लेंथ, लेंथ क्या है, a लेंथ यहाँ है और a ही लेंथ यहाँ है, a माइनस a, तो टोटल लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो गई 2a। माइनर एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी, x, y एक्सिस को ये क्या कहाँ कट कर रही है, y एक्सिस पर x 0 होगा, तो आपकी इक्वेशन बनेगी, अगर x को 0 पुट करो तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस b, तो y को कट करेगा ये b और माइनस b पर, तो टोटल लेंथ हो गई b प्लस b इज 2b। अब है डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स बैक साइड पे होगी, वैसे ही वर्टेक्स और फोकस से इक्वल डिस्टेंस पे, जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, फोकस मल्टीप्लाई होगा a इंटू e, ये होगा प्लस माइनस a डिवाइड बाय e, क्योंकि दोनों साइड्स पर है, प्लस a बाय e माइनस a बाय e। नाउ नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, वो आपकी कांस्टेंट रहेगी 2b² बाय a। इसी तरह से वर्टिकल एलिप्स है, अगर इसमें देखें तो ये वाली एक्सिस क्या है, मेजर जो बड़े वाली है, और ये कौन सी है, माइनर एक्सिस। और यहाँ पर मैंने ये इक्वेशन को, ये कांस्टेंट्स जो हैं ये क्या किए हैं, इंटरचेंज कर दिए हैं, यानी अब y वाली एक्सिस मेजर है तो बड़ी वैल्यू जो है a बड़ा होता है हमेशा b से, तो मैंने y के नीचे a को रखा है। तो वर्टिसेस क्या हो जाएंगी, वर्टिसेस हम हमेशा लेते हैं मेजर एक्सिस पे, तो क्या होगी 0, a, और ये होगी 0, माइनस, तो ये आ गई वर्टेक्स। उसके बाद फोकस भी किस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे, तो क्या होगा, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये हो गया 0 प्लस माइनस ae, सॉरी 0 प्लस ae, और यहाँ पर 0 माइनस ae, तो ये आ गए वर्टेक्स फोकस के कोऑर्डिनेट्स। अब है मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस इसमें है y एक्सिस, तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 0। ये है इसमें माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x एक्सिस है, x एक्सिस पर क्या होता है y 0। उसके बाद सेम है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ ये हो गई, तो a डिस्टेंस अबव, a डिस्टेंस नीचे, तो टोटल लेंथ हो गई 2a। सिमिलरली b लेंथ इधर है, b लेंथ इधर है, तो टोटल हो गई 2b। तो फॉर्मूले बिल्कुल सेम रहेंगे, अगर हम इनको इंटरचेंज कर देंगे, अगर इनको इंटरचेंज नहीं करेंगे तो सब कुछ वेरी करेगा, और सिर्फ ये वेरी करेगा कि यहाँ पर x वाले कोऑर्डिनेट 0 होते जाएंगे, यहाँ y वाले, बाकी सभी चीजें सेम रहेगी। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी कैसे आएगी, इसकी
मेजर एक्सिस के आगे पीछे आएगी जहां फोकस है, तो y इज इक्वल टू a बाई ई, y इज इक्वल टू माइनस a बाई ई। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, फाइंड द एसेंट्रिसिटी। इसमें एलिप्स की एसेंट्रिसिटी निकालनी है और क्या गिवन है, लेटेस्ट रेक्टम जो है वो हाफ है माइनर एक्सिस का। लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b² बाई a, तो लेटेस्ट रेक्टम जो है वो क्या है, हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होती है 2b, तो यहाँ से 2b² इज इक्वल टू a इंटू b, कैसे करेंगे तो ये आ गया 2b इज इक्वल टू a और b इज इक्वल टू a बाई 2। b की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब हमें एसेंट्रिसिटी निकालनी है। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या है, e इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस b² अपॉन a स्क्वायर माइनस b² क्या आ जाएगा, ये वैल्यू रखेंगे a² अपॉन 4 और नीचे क्या है a। एलसीएम लेके 4a² माइनस a² 3a² बाई 4 विच इज रूट 3a बाई 2 और नीचे है a, कैंसिल करके आ गया रूट 3 बाई 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन वर्टिसेस। अब यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 गिवन है, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है x एक्सिस वाला, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। और वर्टिसेस जो है वो हमेशा किस पे लाई करती हैं, मेजर एक्सिस पे लाई करती है। मेजर एक्सिस पे लाई कर रही है तो इसका मतलब वो a कोऑर्डिनेट होगी। बड़ा हम हमेशा a को लेके चलते हैं, a ग्रेटर देन b, तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं प्लस माइनस a, 0। सो दिस इज a पता लग गया हमें कितना है 13, और साथ में फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है AE, 0 होते हैं, AE हमें गिवन है 5। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू पुट करके e फाइंड आउट कर लेना और e की हेल्प से b। a की वैल्यू कितनी आ गई 13 और e की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन 13। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने, a की वैल्यू पता है, e की वैल्यू पता है। अब e का फॉर्मूला a² माइनस b² अपॉन a होता है, यहाँ से हम b निकाल लेंगे। e की वैल्यू आ गई 5/13, a की वैल्यू कितनी है 13² यानी 169 माइनस b² अपॉन 13। 13 से 13 कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो 25 इक्वल टू 69 माइनस b² आ जाएगा 144, b विल बी 12, b आ गया 12 और a की वैल्यू है 13। a और b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें मिलेगी इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो क्या आएगा x² बाई a² है 13 यानी 169 प्लस y² अपॉन b² is 144 is equal to 1 is the required equation। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। फिर से यहाँ देख रहे हैं हम कि y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब x एक्सिस पर मेजर एक्सिस लाई कर रही है यानी हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, तो उसकी इक्वेशन होगी x² बाई a² y² बाई b² इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट ऑफ a एंड e। तो प्रोडक्ट ऑफ a एंड e गिवन है 5 और x इक्वल टू ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है प्लस माइनस a अपॉन e, यानी ये प्लस माइनस a अपॉन e गिवन है 36 अपॉन 5। तो अब इन दोनों से हमने क्या निकाल लेना है ae इंटू a बाई e। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, e से e कैंसिल, a² इज इक्वल टू 36, a की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब a की वैल्यू आ गई है तो हम यहाँ से एसेंट्रिसिटी भी निकाल सकते हैं। AE की क्या है 5, a की वैल्यू 6 रखेंगे तो एसेंट्रिसिटी आ जाएगी 5/6। अब e की वैल्यू पता है, अब हम यूज करेंगे e का फॉर्मूला a² माइनस b² अपॉन a। e की वैल्यू है 5/6, a की वैल्यू है 6 यानी 36 माइनस b² अपॉन 6। कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 36 माइनस b² इज 11। तो यहाँ से हमें b² पता चल गया और a² है 36। ये a² और b² की वैल्यूज अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो विल गेट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। x² बाई 36 प्लस y² बाई 11 इज इक्वल टू 1 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स।